जो उस समय 21 साल की उम्र के थे। और तीसरा अधिकार था कि पृथक चुनाव क्षेत्र और साथियों यानी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व और वोट डालने का अधिकार, एक डबल वोट डालने का अधिकार। तो ये जो 4 अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हासिल किए थे साथियों, जब ये अधिकार हासिल किए तो गांधी जी ने अंग्रेजों से संपर्क करना चाहा। अंग्रेजों ने कहा कि हमसे कोई संपर्क करने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर अम्बेडकर के पाले में बॉल है, डॉक्टर अम्बेडकर से आप बात कीजिए, अगर डॉक्टर अम्बेडकर सहमत होते हैं तो हम आपकी बात को मान सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बात करने की भी उनकी हिम्मत नहीं थी और उन्होंने सीधे आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना की यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब आमरण अनशन शुरू कर दिया तो चारों तरफ पूरे देश में मैसेज चला गया कि गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और चारों तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धमकियां मिलने लगी। साथियों उनके पास धमकी भरे पत्र आने लगे और खून से लिखे हुए पत्र तक आने लगे कि हम तुम्हारी हत्या कर देंगे और तुम्हारी हत्या करते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मुझे अपनी हत्या की कोई परवाह ही नहीं है। चारों तरफ से गांधी जी की जान बचाने के लिए उन बाबा साहब के पास मैसेज आने लगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा यदि मेरे लोगों के अधिकार बचते हैं, मेरे लोगों के अधिकार बचते हैं और गांधी जी की जान बचती है तो मैं जान बचाने के लिए तैयार हूं। यदि मेरे लोगों के अधिकारों का हनन होता है और गांधी जी की जान बचती है, मैं कभी भी गांधी जी की जान बचाने के लिए तैयार नहीं हूं। तो साथियों इन लोगों ने देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारी इन बातों को सुनने वाला नहीं है, जो उसकी कमजोर नब्ज है उसे पकड़ा जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कमजोर नब्ज क्या थी, यानी उनका समाज था। तो इन्होंने साथियों उनके घर चलाने शुरू कर दिए। घर चलाए, अमृतसर में घर चलाए गए, कानपुर में घर चलाए गए, महाराष्ट्र में घर चलाए गए, उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में जब टेलीग्राम आने लगे, मैसेज आने लगे, तो बाबा साहब जब उनके पास मैसेज आने लगे बाबा साहब का, उनको टेलीग्राम को पढ़ के मन बेहाल हो गया, व्याकुल हुआ। उन्होंने सोचा कि जब जिन लोगों के लिए मैं ये अधिकार हासिल कर रहा हूं, यदि वही लोग नहीं रहेंगे तो इस अधिकार का फायदा क्या होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने फैसले को बदलने का निर्णय लिया। तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यानी 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड हासिल हुआ और 24 सितंबर, मात्र 37 दिन के बाद में 24 सितंबर 1932 को पूना की यरबदा जेल में पूना पैक्ट के नाम एक समझौता हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिग्नेचर करने से पहले कहा कि गांधी जी आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, बड़ी मुद्दतों के बाद में हमें कोई मौका मिला है मुझे अपने लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन गांधी जी इतने निर्दयी थे, उनको दया नहीं आई, उनको बिल्कुल शर्म हया नहीं आई। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिग्नेचर किए और जैसे ही बाबा साहब ने सिग्नेचर किए वही दस्तावेज गांधी जी ने अपने बगल में दबा लिया